हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो 23 जनवरी 2025 से हो रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 32,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक न्यूज़पेपर में आई हो, लगभग सभी जो भी आपके न्यूज़पेपर हैं सभी में दोस्तों यही कटिंग आई कि आपके लगभग जितने पद इन्होंने दिए थे, इन्होंने कहा था कि 32,000 पदों पर भर्ती होगी। ये एक शॉर्ट नोटिस भी इन्होंने निकाला और ये वैकेंसीज़ की डिटेल भी इन्होंने बताई कि 32,000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। लेकिन आज दोस्तों और कल जो न्यूज़पेपर में दोस्तों आई है अपडेट, उसमें कहा है इन्होंने कि 32,000 नहीं, हम लोग लगभग दो गुना इसके जो है वैकेंसीज निकालेंगे। तो इसके दो गुना लगभग 64,000, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हम 60,000 वैकेंसी पद भरेंगे हम अपने आरआरबी ग्रुप डी में। और मैक्सिमम दोस्तों न्यूज़पेपर में यही खबर आपकी आई है कि इतने नहीं, इतने पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी होगी। और काफ़ी दिन से आपको पता है कि 2-3 दिन से लगातार ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है कि रेलवे 1 लाख वैकेंसी दो वाला आपका हैशटैग चल रहा है। तो उससे दोस्तों यहाँ पर कुछ असर देखने को मिला या नहीं मिला, या फिर ये वैकेंसी देखिए, एक अगर नज़रिए से हम लोग देखें तो एक नज़रिए से ठीक भी है और एक साइड से हम लोग देखें तो गलत भी है। ठीक किस साइड से है? अगर हर साल दोस्तों ये वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर हर साल वैकेंसी आती है ये वाली ग्रुप डी की, अगर हर साल वैकेंसी आती है तो 20 से 30,000 पद अगर आ रहे हैं हर साल, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यही दोस्तों अपडेट न्यूज़पेपर में लिखी है कि 6 साल बाद हो रही 32,000 पदों पर भर्ती। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, इस 6 साल के हिसाब से, ठीक है, तो छः साल के हिसाब से तो हमारे 5,000 प्लस पद ही हो रहे हैं हर साल के लिए। अगर इन्हें हम देखते हैं 32,000 पदों को 6 साल के लिए, तो 5,000 प्लस पद ही हमारे हो रहे हैं हर साल के हिसाब से। तो ये भी दोस्तों हमारे जो है कम ही है। और अगर हम लोग ये देखें कि हर साल वैकेंसी हमारी 20 से लेकर 30,000 पदों पर आती है तो हमारी ठीक भी है। अगर हर साल इस प्रकार से वैकेंसी आती है तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि एक बार वैकेंसी करा ली फिर उसके 2-3 साल तक वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं ग्रुप डी की, तब दोस्तों ये गलत है। तब आपको ये पदों की संख्या बढ़ाकर यहाँ पर फिर करनी चाहिए। साथ ही जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं 1 लाख, 1 लाख नहीं कर सकते आप तो 80,000 के आसपास तो ये पद होने ही चाहिए डेफिनेटली आपके रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, ये दो बातें हैं जिनके दो पहलू हो सकते हैं इस 32,000 वैकेंसीज के ऊपर। हर साल आती है तो इतनी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है तब दिक्कत है। तो फिर आप इतने पद दो, कम से कम 60-70,000। जबकि ये पद आपके खाली कितने हैं साथी? 1,52,000 पद आपके ये खाली हैं। ये आरटीआई का रिप्लाई आया था कि 1,52,000 पद आरआरबी ग्रुप डी में खाली हैं। ठीक है, और ग्रुप आपके रेलवे में आप सभी को पता है कि इतनी ज़्यादा इस समय एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों कारण है कि आपके पास उतने दोस्तों वैकेंसी या उतने दोस्तों आपके पास बंदे नहीं हैं जितनों की आपकी ज़रूरत है। इस वजह से दोस्तों रेल दुर्घटना भी कहीं ना कहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये होना ज़रूरी है। क्लियर है? काफ़ी बच्चों का ये डाउट है सर कि आईटीआई और 10th क्या होगी एलिजिबिलिटी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि पिछली बार जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हुई थी 2019 में, ठीक है, तब इन्होंने एक दोस्तों नोटिस निकाला था जिसमें इन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी होगी वो आईटीआई से होगी। तो अगर उस नोटिस के हिसाब से हम जाते हैं तो डेफिनेटली ये आईटीआई वालों की ही दोस्तों वैकेंसी होगी। लेकिन अगर कुछ पोस्ट के लिए 10th हो, ठीक है, तब इसमें आईटीआई और 10th दोनों को ही दोस्तों मौका मिलेगा। जैसे काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोस या काफ़ी ज़्यादा हमने न्यूज़ जो देखी हैं उस हिसाब से दोस्तों 10th वालों को भी मौका मिल रहा है कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी मैक्सिमम दोस्तों आपकी जो फील्ड है वो आईटीआई की है। 90% हम लोग कह सकते हैं कि भाई 90% जो है वो आपकी आईटीआई ही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर उस नोटिस के हिसाब से चलते हैं तो ये 100% भी दोस्तों हो सकती है। इसमें कोई भी दोस्तों शक वाली बात नहीं होगी ग्रुप डी वैकेंसी में। ठीक है, बात काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ट्विटर कैंपेन हमने जो किया उससे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही ये ट्विटर कैंपेन का ही बेनिफिट है जो अखबार में दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही आपकी न्यूज़ छप गई कि वैकेंसी 60,000 हो रही हैं। आप सभी को पता है कि भाई आने वाले समय में सभी कुछ होने हैं, इलेक्शन वगैरह भी होने हैं। तो दोस्तों ट्विटर कैंपेन से बिल्कुल असर पड़ता है क्योंकि हैशटैग बन पर हमारा ट्रेंड भी हुआ था। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन से असर पड़ा है, ट्रेंडिंग में भी गया है हमारा ट्वीट। तो इसके हिसाब से दोस्तों हड़बड़ाहट में
ये वैकेंसी आपकी दिखा दी गई है कि 60,000 पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है, और जब तक नोटिस नहीं है तब तक बात में दम नहीं है। तो ये जब ऑफिशियल तरीके से दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई 60,000 नहीं या 70,000 या 80,000 या फिर 1 लाख, जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो आना चाहिए। बाकी असबणी जी ने कहा था कि भाई हर साल वैकेंसी आएगी, अगर हर साल आती है तब 20-30 हज़ार वैकेंसी, 30,000 बहुत है, फिर हर साल के हिसाब से तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर नोटिस मिल जाए तो ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यही है कि जैसे कोशिश कर रहे थे कोशिश करते रहें। आप सभी को पता है ALP में भी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई, और भी दोस्तों आपकी वैकेंसी आई उसमें भी वैकेंसी इंक्रीज हुई, तो ट्विटर कैंपेन अपने आप में दोस्तों सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये दोस्तों इसका कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकलता है। बाकी कोई भी अपडेट रेलवे ग्रुप डी से आती है या फिर कोई भी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट आती है तो दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूं। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर जो भी दोस्तों नया है इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।